हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स की कि स्ट्रिंग किस तरीके की दिखती है, हमें स्ट्रिंग क्या होती है, अगर इसमें कोड्स आते हैं तो हमें क्या करना है या फिर उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारे नोटपैड में, एडिटर के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। जब भी हम कोई चीज़ अगर किसी डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर या कोट्स में लिखते हैं हम, तो उसको वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग मान के चलता है, वो स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे कि x इज इक्वल टू डबल कोट में हमने इंडिया लिख दिया तो ये स्ट्रिंग हो गई जो कि वर्डिंग थी। लेकिन अगर हम नंबर को यानी लेट y इज इक्वल टू, अगर डबल कोट के अंदर 7657 भी लिख दिया ना, तो ये अब नंबर नहीं रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को लिखते हैं। डबल कोट में या सिंगल कोट अगर हमने लिख दिया तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। जैसे कि डबल कोट ये है, सिंगल कोट हमारा ये वाला होता है, ठीक है, इससे लिख दिया तो ये स्ट्रिंग हो गई। अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं? अगर स्ट्रिंग की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ। उसको आप लेंथ प्रॉपर्टी बोल लो या फॉर्मूला बोल लो। कैसे होता है? स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग का जो भी आपका वेरिएबल होता है वो डॉट लेंथ, ठीक है। कैसे कि सपोज करा हमने यहाँ पे y ले रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारी। अब y डॉट अगर मैंने लेंथ कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। कैसे? 1 2 3 4, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो 4 हो गई। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आगे बात करें हम एस्केप करेक्टर, सपोज करो कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसके पहले या बाद में अगर हमने डबल कोट का यूज़ किया है यहाँ पे और यहाँ पे, और किसी वजह से हमारे मिड के अंदर भी कोट आ जाता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको एस्केप करना होता है। नहीं तो क्या होगा, वो हमारे को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा? अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू हेलो दिस इज इंडिया सिटी, ठीक है। अब इंडिया सिटी नहीं, एक्चुअल में तो कंट्री है, लेकिन हमने लिख दिया एक एग्जांपल के लिए इंडिया सिटी, और इंडिया को क्या डाल दिया, डबल कोट पे डाल दिया। तो क्या होगा, ये जो लेंथ होगी, जो स्ट्रिंग होगी, वो यहाँ तक की ही काउंट करेगा। यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, तो इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें आधा ही देगा ये। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बैक स्लैश का यूज़ करना होता है, बैक स्लैश एस्केप करेक्टर का यूज़ करना होता है। बैक स्लैश क्या होता है, जो आपका बैकस्केप होता है उसके जस्ट नीचे ये बैक स्लैश होता है, ठीक है। या फिर हम बोले तो एंटर के जस्ट ऊपर होता है। तो हमें क्या लिखना होता है, लेट वाई इज इक्वल टू हेलो, और जो जहाँ पे डबल कोट वापस स्टार्ट हो रहा है जिसे हमें एस्केप करना है, तो उससे पहले एक बैक स्लैश लगता है, और एक जहाँ पे डबल कोट बंद हो रहा है उससे पहले लगता है। जैसे कि इंडिया के डबल कोट से पहले हमने बैक स्लैश लगाया और इंडिया के जस्ट बाद में बैक स्लैश लगा के ये डबल कोड लिख दिया। यानी हमें ये डबल कोड भी एस्केप करना है और ये डबल कोड भी एस्केप करना है। तो जिसको एस्केप करना है उसके पहले हम बैक स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो और ये सिटी के बाद में ये आ ही रहा है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, इस तरीके का रिजल्ट दे देगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो दिस इज इंडिया सिटी। ये अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोला हमने, जिसको भी हमें एस्केप करना है डबल स्लैश को, उससे पहले बैक स्लैश लगा दो, ठीक है। अगर हम दूसरे अदर एस्केप सीक्वेंस की बात करें, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी एस्केप सीक्वेंस होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है, उसकी बात करेंगे हम। अगर हमने स्लैश एन लिख दिया तो उसका मतलब होता है न्यू लाइन, यानी अगर हमने यहाँ पे स्लैश एन लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये न्यू लाइन में चला जाएगा। जो जितना भी टेक्स्ट होगा वो नई लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट आपको बताने के लिए था, इस तरीके से नहीं है कि बैक स्लैश के साथ में आप लगा दो, ठीक है। यहाँ पे बैक स्पेस मतलब स्लैश बी, इसका मतलब होता है बैक स्पेस। स्लैश एफ यानी फॉर्म फीड, स्लैश आर मतलब कैरिज रिटर्न, स्लैश टी मतलब हॉरिजॉन्टल टेबुलेटर, स्लैश वी मतलब वर्टिकल टेबुलेटर। इन सब का मतलब ये होता है। इनका एग्जाम्पल हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, हम हर एक चीज़ को समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो इसे हम माइंड में कर देते हैं। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैक स्पेस के लिए स्लैश बी, फॉर्म फीड के लिए स्लैश एफ, कैरिज रिटर्न के लिए स्लैश आर, हॉरिजॉन्टल टेबुलेटर के लिए स्लैश टी, वर्टिकल टेबुलेटर के लिए स्लैश वी, ठीक है।
और अगर हमें किसी को डबल कोट को रिमूव करना है तो बैक स्लैश लगाना है उसके आगे, ठीक है, जहाँ भी हमें ये चीज़ करना है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्या होती है। इसके मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।